हाँ जी भाई, कैसे हो सभी लोग? कैसा हो आप लोगों का एग्ज़ाम? कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के आईसीटी में कितने नंबर बन रहे हैं और कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है, टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आईसीटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने चैनल पे ना किया हो। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने अपनी सीरीज़ जो अपने चैनल पे है वो फॉलो करी है तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक नहीं किया था, एडवांस लेवल का भी हम लोगों ने आईसीटी है जो वो किया था। और जो कई क्वेश्चन आप लोगों के एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे थे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। तो देखते हैं अब हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हमारे टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल्स के लिए कौन सी आपकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो यूज़ नहीं होती। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किया था कि हमारी ऑडियो फाइल्स कौन सी हैं, वीडियो फाइल्स कौन सी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डॉट पीडीएफ। डॉट पीडीएफ है जो हमारी वो वीडियो फाइल नहीं है, वो हमारी एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करती है। और जो ये सारी हैं ये हमारी क्या है, वीडियो एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है, कौन सा वैलिड नहीं है। देखो जो हमारा वेब एड्रेस होता है ना उसमें हमारे स्पेशल सिंबल्स को नहीं लिखा जाता। जो स्पेशल सिंबल होते हैं ना जैसे @ हैश एंड ये सब उसमें नहीं कंसीडर किए जाते, उन्हें फॉरबिड किया जाता है जनरली। तो उसके लिए इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड आया है। उसके बाद है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर इंटरनेट। ये क्वेश्चन अगर आप नेटवर्किंग की वीडियो जा करके देखोगे जो अपने चैनल पे है तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जो फाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे पहले जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, अगर आपको मेल भेजने और रिसीव करने तो किसका यूज़ करोगे आप, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ChatGPT इज़ करेक्ट। ChatGPT के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ChatGPT इज़ ऑलवेज अ पेड सर्विस है। ChatGPT पेड सर्विस थोड़ी है, हमेशा हम लोग फ्री में भी तो यूज़ करते हैं, तो फ्री भी है और पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी इसमें है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी हमने किया था, कई बार किया है, MICR की फुल फॉर्म। MICR यूजेज स्पेशल इंक टू प्रिंट कैरेक्टर्स इनेबलिंग मशीन्स टू रीड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली। जो MICR है वो एक स्याही का प्रयोग करती है अक्षरों को छापने के लिए, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर चेक प्रोसेसिंग। और जो MICR है जो इसका जनरली किस में यूज़ किया जाता है, बैंक्स में यूज़ किया जाता है। जो चेक्स होते हैं ना उस पर अकाउंट नंबर वगैरह लिखे होते हैं तो वहाँ यूज़ होता है MICR का। इन द फुल फॉर्म ऑफ MICR व्हाट डज द लेटर M स्टैंड्स फॉर। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, X is a network security system that acts as barrier between a trusted internal network and untrusted external networks, such as internet, in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attack। ये क्वेश्चन भी करा है हमने कई बार। फायरवॉल जब मैंने करवाया है आपको नेटवर्किंग में, आप वहाँ जा करके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से भी समझाया है। जो हमारे नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, जो हमारे इंटरनल नेटवर्क और आउट जो हमारा बाहर वाला नेटवर्क है उन सभी को देखता है, तो वो हमारा कौन करता है, फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन अ फाइल नेम्ड index.html इन MS विंडोज व्हेन डबल क्लिक्ड। जब भी आप कोई HTML फाइल ओपन करोगे ना, जब आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगी, हमारी वेब ब्राउजर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर अ MP3 सॉन्ग। जब आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो तो फिर आपका कौन सा नेटवर्क माना जाता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है।
उसके बाद है कि इन्हें अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो टीबी आएगा, देन उसके बाद जीबी आएगा, फिर एमबी आएगा, फिर केबी आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the most common and primary purpose of using iCloud in a computer system? iCloud हमारा क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर में? तो iCloud पे हम जो iCloud है वो एक क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। जैसे प्रीवियस जो शिफ्ट थी आपकी पीजीटी की, उसमें पूछा था कि गूगल की जो क्लाउड सर्विस है वो कौन सी है, तो गूगल ड्राइव है। उसके बाद तो iCloud सर्विस जो वो एप्पल के द्वारा दी जाती है, तो वो क्या है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? कैपस्काई भी है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी है, नोट रन भी है, तो टेलीप्राइम है जो हमारा, इसका वो होगा करेक्ट आंसर। तो जो हमारा बाकी है ये सारे क्या है, हमारे एंटीवायरस है, लेकिन टेलीप्राइम हमारा क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? रीडू के लिए आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल वाई का, और अनडू के लिए किसका करते हो, कंट्रोल जेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग अ मल्टी पेज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट? मल्टी पेज रिपोर्ट आपको एक बनानी है दैट इंक्लूड डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ्स एंड टेबल्स, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी, प्रिंटर भी, स्कैनर क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन ऑन द इंटरनेट? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी, और गूगल भी। तो एज है जो हमारा वो क्या है, वेब ब्राउज़र। जिस किसी ने भी अगर अपने चैनल से आईसीटी पढ़ी थी उसकी तो एकदम मौज हो गया भाई। मुझे नहीं लगता आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो केवीएस के लिए भी मैं आपको फिर कहूँगी कि आप जो प्लेलिस्ट दी हुई है मैंने, एक तो थ्योरी वाली दी हुई है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। अगर आप कहोगे तो और भी करवा दूंगी, लेकिन वो मोर देन इनफ है। तो आप उसको पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, उनको सभी को अटेम्प्ट करो। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं उसमें, दिल्ली पुलिस के, एसएससी सीजीएल के। सिर्फ हमें ये नहीं है, अभी देखो पिछली बार कितनी ईजी आईसीटी पूछी थी, लेकिन इस बार उतनी ईजी आईसीटी नहीं है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है ना, देखो 15 क्वेश्चन थे, 15 में से अगर किसी के 10 नंबर आ रहे हैं ना, तो 5 नंबर तो वैसे ही पीछे हो गया। 10 नंबर आना इसका मतलब ये है कि आप 5 नंबर पीछे हो गए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 में से 15 स्कोर किया है, क्योंकि आईसीटी पार्ट ऐसा है जिसमें आप 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी कमेंट करके मुझे बताओ आप लोगों का कितना कितना स्कोर है आईसीटी में, टीसीटी में। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।